नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। हॉस्टल वार्डन के रिज़ल्ट का सभी को बेसब्री से इंतज़ार था और बहुत सारे बच्चे ये डिमांड किए थे कि जो टॉपर हैं अमन साहू जी, फर्स्ट रैंक उन्होंने स्कोर किया है, 86 मार्क्स लेकर आए हैं, जो कि लगभग असंभव है, लेकिन ये असंभव कार्य को भी करके इन्होंने दिखाया है। और आज उनकी सक्सेस जर्नी जानेंगे। और ये अमन साहू, ये मुझे बताते हुए बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल से और योगेंद्र साहू क्लासेस एप्लीकेशन से काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं। तो आज इनकी पूरी सक्सेस जर्नी जानेंगे और ये भी जानेंगे कि कैसे 86 मार्क्स लाना संभव हो पाया। तो चलिए मिलते हैं अमन साहू जी से। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर, थैंक यू। तो फिर सबसे पहला सवाल, कैसा लग रहा है अभी आपको? सर बहुत अच्छा लग रहा है, खासकर आपको देख के और ज़्यादा अच्छा लग रहा है। सीधा दुर्ग ज़िले से इनके निवास स्थान तक पहुँचे आज इंटरव्यू लेने के लिए। तो सबसे पहला सवाल मेरा ये रहेगा कि क्या स्ट्रेटजी रही? अभी तक तो मैं बच्चों को बताते आया हूँ कि कैसे पढ़ना चाहिए, 3 गोल्डन रूल, टीओटी फॉर्मूला, लेकिन अब मुझे लगता है कि एक स्टूडेंट, एक एस्पिरेंट बच्चों को संदेश देंगे, बाकी तो ज़्यादा कनेक्टेड फील कर पाएंगे। मेरी थ्योरी तो अपनी रहती है, मेरी स्ट्रेटजी रहती है, बट मैं जानना चाहूँगा कि आप क्या स्ट्रेटजी फॉलो किए, ये बताइए। सर मेरा स्ट्रेटजी तो मैं नॉर्मली नोटिफिकेशन के आने मार्च में आया था, तब से 3-4 घंटे लगभग पढ़ रहा था दिन में। अच्छा। फिर लेकिन मैं अगस्त के आसपास से 10 घंटे के लगभग पढ़ाई किया। और आपसे बात हुआ था तो आपने बताया था कि मैथ्स कंप्यूटर पे स्पेशली फोकस करना है करके, तो उस पर मेरा फोकस था। और मैं पीएससी पढ़ की तैयारी कर ही रहा हूँ, इसलिए मेरा जीएस पोर्शन ठीक था और बांझ मनोविज्ञान आपसे पढ़ लिया था, तो वो हो गया वो। और बहुत सारे बच्चे पीएससी और व्यापम को लेके भी कंफ्यूज रहते हैं। सर पीएससी भी मेरे ख्याल से दिलाया हुआ है ना, पीएससी मेंस भी अपीयर किए हुए हैं। और मुझे याद है इनका मार्च नोटिफिकेशन, जब हॉस्टल वार्डन का नोटिफिकेशन आया और उनके बाद इनके पिताजी की तबीयत ऐसे भी ख़राब थी, उस समय ये एक सवाल पूछे थे कि सर पीएससी मेंस की व्यापम में जाना चाहिए। तो ये बच्चों के मन में बहुत दुविधा रहती है और मैं इसका सीधा एक जवाब दूंगा कि आप 2 नाव में पैन रखेंगे तो कहीं ना कहीं नैया पार नहीं हो पाएगी आपकी। तो मेरे ख्याल से एक साइड फोकस रहना ही ज़्यादा अच्छा है। तो फिर आपको लगा था कि एग्ज़ाम दिलाने के बाद कि टॉप कर पाएंगे? सर टॉप तो नहीं लगा था, लेकिन मॉडल आंसर के बाद करीबन 80 के आसपास आ रहा था। तो जो पिछले एग्ज़ाम्स हुए हैं उसमें टॉप 10 80 के आसपास आते ही हैं, तो टॉप 10 तो लग रहा था, लेकिन वो थोड़ा जो क्वेश्चन डिलीट हुए उससे नंबर बढ़ गए। अच्छा। और कई बच्चों को ये भी भ्रम है कि जो 86 मार्क्स है वो 90 है। तो मैं बता दूं, वो आउट ऑफ 90 नहीं है, वो आउट ऑफ 100 ही है। उसको 100% में कन्वर्ट किया जाता है। 90 क्वेश्चन में जितना भी मार्क्स आता है उसको 100 में कन्वर्ट किया जाता है। एक सवाल ये रहेगा, मैं हमेशा बच्चों को वीडियो में बताता ही हूँ कि रिवीजन कितना ज़रूरी है। साथ ही साथ जो 3 गोल्डन रूल के बारे में बात करते हैं, टीओटी, थ्योरी ऑब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज़, और लगभग हर वीडियो में मैंने वही बात की है कि थ्योरी ऑब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज़। तो आपका क्या कहना है इस पर, कितना ज़रूरी है रिवीजन और कितना ज़रूरी है ऑब्जेक्टिव और टेस्ट सीरीज़ दिलाना? सर थ्योरी ऑब्जेक्टिव तो अपन कर लेते हैं, लेकिन टेस्ट सीरीज जनरली ज्वाइन नहीं करते हैं। तो टेस्ट सीरीज़ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं भी नहीं करता था। फिर आप जो वीडियो बनाए थे उसको देखा और आपका ही टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन किया था मैं। फिर उसमें रैंक आता है ना, तो थोड़ा कंपटीशन बनता है, 2-4 लोगों से कंपटीशन के चक्कर में और पढ़ते हैं और अच्छा करते हैं, तो उसी में हो गया वो। वैसे अभी इनका पर्सनल एक्सपीरियंस पूछा तो ये मालूम चला, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ में इतने सारे बच्चे एनरोल थे और वो टॉप 10 की जब लिस्ट जारी होती थी उसको पर्सनली मैं भी देखता था और उसी समय इनका नाम आता भी था, फर्स्ट रैंक, 7th रैंक, 3rd रैंक। ऐसे जब भी आप अपना टेस्ट सीरीज़ दिलाते हैं तो कहीं ना कहीं अपना मूल्यांकन करते हैं, आप कितने पानी में हैं ये चीज़ मालूम चलता है। बट बहुत बच्चे इसी चीज़ को लेकर घबराते हैं और जहाँ तक मैं देखा हूँ हर बच्चा ये
कोशिश में रहता है कि हमेशा कुछ ना कुछ नया पढ़ ले, लेकिन पुराने को ध्यान नहीं देता, पुराना पढ़ना उतना ज़रूरी नहीं समझता। तो रिवीजन कैसा रहता था आपका, रिवीजन मोड? सर मैं तो डेली रिवीजन करता था। जनरली मैं शाम के टाइम में रिवीजन करता था, और मतलब सप्ताह में एक दिन और ज़्यादा रिवीजन करता था। मतलब इंडिया के साइड को सप्ताह में एक दिन करता था। पहले 6 दिन 2-2 घंटे कुछ सब्जेक्ट को पढ़े, 7वें दिन उसको पूरा रिवाइज कर लिए, 4-5 जितना भी चैप्टर हुआ उसको। और छत्तीसगढ़ तो काफ़ी दिन से पढ़ रहे, तो जरूरत नहीं पड़ता उसका। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सब्जेक्ट को आपको ऐसे प्रिपेयर करना पड़ेगा कि आप नींद में भी उठा के आपको पूछ दिया जाए तो आप बना लें। जैसे मैं व्यक्तिगत रूप से जब मैं तैयारी करता था तो मैं मैथ्स को ऐसा प्रेफरेंस देता था। मैथ्स हो गया, इंग्लिश हो गया, ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स थे जो कि हाँ हमेशा एवर रेडी रहना चाहिए। बहुत सारे बच्चों को ये भी जानना था कि 86 मार्क्स कैसे संभव है। तो देखिए, इस बात पर मैंने पहले भी चर्चा किया है। आजकल दिन ब दिन कॉम्पिटिशन बढ़ते जा रहे हैं, और कारण ये कि कल जो बच्चा 1 लाख 1.5 लाख खर्च करके रायपुर जाता था, भिलाई जाता था या बिलासपुर जाता था जहाँ पे कोचिंग हब है, वो सुविधा घर बैठे 1000, 1500, 2000, 4000, 5000 रुपये में सब चीज़ उपलब्ध है ऑनलाइन के माध्यम से। जैसे टेस्ट सीरीज़ की ही बात करें, ऑफलाइन आप कहीं टेस्ट सीरीज़ दिलाओगे 1000, 1500, 2000। हम अपना टेस्ट सीरीज़ 99 रुपये, बाल मनोविज्ञान का 49 रुपीज़, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अफोर्ड कर पाएँ करके उतनी मिनिमम फीस रखते हैं। अब इसमें हर बच्चे को लाभ मिल जाता है। आप जो भी यूट्यूब से कई समय से जुड़ा होगा वो ये भी देखे होंगे कि यूट्यूब पे लगभग हम 50-60% तो करा ही दिए। कितने सारे कंप्यूटर के ऑब्जेक्टिव्स करा दिए, जबकि कंप्यूटर 25 से 30 मार्क्स का वो आना था, 25 मार्क्स का मैथ्स आना था। हाँ, तो खाटी क्वेश्चन सीरीज, और वाकई में वो सभी बच्चों जो उनको पढ़ा होगा वास्तविकता में सारे क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, तो देखे होंगे उसका लेवल और कितना एग्जाम में कारगर सिद्ध हुआ। तो कहीं ना कहीं इसी वजह से सब प्लेटफॉर्म, सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे सारा कंटेंट, सारा डेटा अवेलेबल हो गया है। इस वजह से कट ऑफ इतने हाई जा रहे हैं। तो 86, 83 लाना कोई ताज्जुब की बात नहीं है, और हम करीब से देखते हैं तो ये लगता है। मैं एक चीज़ आपके तरफ से ये संदेश भिजवाना चाहूँगा बच्चों को कि वो आगे की तैयारी कैसे करें, कितना धैर्य जरूरी होता है। आप एक बार बताएंगे बच्चों को कि किस तरीके से पढ़ें, किस तरीके से रिवीजन करें, क्या डेली रूटीन होना चाहिए, कैसी संगति होनी चाहिए, ये सब? सर डेली रूटीन में तो जैसे मतलब स्टार्टिंग में जो भी नोटिफिकेशन आने वाला है, जैसे फ्यूचर में एडीओ का आने वाला है जो हमको पता है अभी से, तो मिनिमम 4 घंटे से 5 घंटे अभी पढ़ना चाहिए। और जब नोटिफिकेशन आ जाता है उसके बाद उसको और आगे 10 घंटे तक बढ़ाने की कोशिश करना चाहिए। और बाकी तो मैं भी वैसी ही पढ़ाई किया हूँ, ज़्यादा काफ़ी दिन से पढ़ रहे थे, कंसिस्टेंसी था, और बस थोड़ा बहुत करते हो गया। हर एग्ज़ाम में आप देखें कंसिस्टेंसी ज़रूरी है। मैं हमेशा से एक कोट करते आया हूँ कि बिगिनिंग इज़ ईजी, कंटिन्यूइंग इज़ हार्ड। कोई भी चीज़ आप जोश जोश में शुरुआत तो कर देंगे, लेकिन उसको बरकरार रखना, उसको जारी रखना, ये कठिन कार्य होता है। तो जब भी आप कोई फ़ैसला लें तो बस ये ध्यान में रखें कि उसको बरकरार रखना है, मेहनत जारी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जोश जोश में किसी दिन 8 घंटे पढ़े, किसी दिन 10 घंटे पढ़े, फिर किसी दिन ब्रेक कर दिए। उससे बेहतर होगा कि आप अपना हैबिट बनाएं, 2 घंटा से शुरुआत करें, 3 घंटा शुरुआत करें, 4 घंटा शुरुआत करें, कंसिस्टेंसी। जैसे यही साहू जी ने बताया कि अगस्त तक आप 3-4 घंटे तक पढ़ते थे, है ना, उसके बाद बूस्ट किए 8-10 घंटे जितना हो सके, फिर उसके बाद दिन नहीं गिनना है आपको ना, समय नहीं गिनना है। जैसे मैं एक टाइम मैनेजमेंट के कोर्स में बताया था कि 365 दिन, ये भ्रम में मत रहिए कि आपके पास 365 दिन है साल में। उतने ही दिन हैं, उतने ही घंटे हैं जितना आप यूज़ कर पाएँ। आखिरी एक अनुभव माता पिता का जानना चाहेंगे, और साहू जी के पिताजी तो अभी फ़िलहाल नहीं है, ड्यूटी में गए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा खुशी एक माँ बाप को ही होती है। तो इनकी माता जी से जानते हैं कि कैसा लग रहा है। नमस्ते आंटी, कैसा लग रहा है? आपका बेटा टॉप किया है, फर्स्ट रैंक लाया पूरे छत्तीसगढ़ में। बहुत अच्छा लगा है। बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। खुश हैं अभी? एक जॉब लगने से पहले ताना तो नहीं पड़ता था घर में? नहीं पड़ता। सपोर्टिव थे। हाँ। तो जीवन में बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो आपकी सफलता से खुश होंगे। मतलब ये मैं व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूँ। आपके सफलता पे एक आप खुश होंगे, दूसरे आपके गुरुजन, और तीसरे आपके माता पिता। बाकी सब जलने वाले मौजूद हैं, और जब तक आप सफल नहीं होंगे तब तक आपको सिर्फ ताना पड़ना है। ऐसे ही और भी दूसरे जो टॉपर हैं उनके इंटरव्यू लेकर आएंगे और उनके भी अनुभव आपके साथ साझा करेंगे। बने रहिए योगेंद्र साहू क्लासेस के साथ। और आप भी अगर हमसे साथ जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। हमारा ऑनलाइन कोर्स हमारे एप्लीकेशन पर है अवेलेबल, उस प्लेटफॉर्म पे भी जुड़ना चाहें तो आप जुड़ सकते हैं। नमस्कार।